नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बेटा अतुल्य पाठशाला में आप देख रहे हो लगातार शॉर्ट्स चल रहे हैं। शॉर्ट मतलब वन शॉट चल रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर हमने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम साझेदारी का व्यापार पढ़ेंगे एक तरह से। तो बच्चों उसमें आपको व्यापार के बारे में पता चलेगा और साथ के साथ बच्चों आपको यहाँ पर अपने दिल्ली पुलिस के लिए जो आपने यहाँ पर फॉर्म भरा हुआ है और जिसके पेपर 18 तारीख से स्टार्ट है, उसके लिए आपका एक ही वीडियो में पार्टनरशिप पूरा होने वाला है। तो बिना ज़्यादा बोले मुंह बंद करें, आप पढ़ते हुए यहाँ पर स्टार्ट करें। और बेटा मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा और स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो को। सबसे पहले बच्चों आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी पार्टनरशिप के अंदर। बच्चों एक चीज़ अपनी कॉपी में सबसे पहले रामबाण की तरह लिख दो, क्या कि कभी भी याद रखना, अगर पार्टनरशिप की बात करें तो वहाँ बच्चों आपको याद रखना है कि टोटल आप जितना पैसा लगाते हो उसी रेशो में आपका जो है प्रॉफिट बढ़ता है। मान लो ए ने 5,000 रुपये लगाए और बी ने 6,000 रुपये लगाए और उसके बाद पूछे बताओ किसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो सीधी सी बात है एक ने 5,000 लगाए एक ने 6,000 लगाए, तो 6,000 जिसने ज़्यादा पैसे लगाए उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जिसने कम पैसे लगाए उसको कम प्रॉफिट होगा। तो कभी भी याद रखना, हमेशा पैसा जो बढ़ता है, प्रॉफिट जो बढ़ता है, वो हमेशा यहाँ पर टोटल कैपिटल के रेशियो में बढ़ता है। जितना पैसा लगाओगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो अब जरा यहाँ पर पहले सवाल पे आ जाओ। पहला सवाल क्या बोल रहा है बेटा, सुनील एंड गोपाल आर पार्टनर्स। बेटा सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार है। सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए लगाता है और गोपाल 30,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाता है। तो आपने लिखा सुनील, एक तो लिख दिया आपने, एक का नाम है भाई साहब सुनील, ठीक है। एक बार बच्चों मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए बना देता हूं अच्छे से। ये लिखा हमने, है ना। देखो एक है बच्चों सुनील, ठीक है, और एक है गोपाल। ओके बच्चों, और दोनों के दोनों पार्टनर हैं। एक ने 20,000 रुपये लगाए हैं, 20,000 लगाए हैं 9 महीने के लिए, ठीक है। और एक ने गोपाल जो है उसने 30,000 रुपये लगाए हैं यहां पर 12 महीने के लिए। तो कितना पैसा टोटल लगा, आप हमेशा पर मंथ के हिसाब से चलते हो। एक महीने में 20,000 लग रहे हैं तो 9 महीने में टोटल कितने लगेंगे, इनटू कर देंगे तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अब टोटल इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होता है हमेशा वो प्रॉफिट के रेशो के बराबर होता है। कॉपी में लिख लो, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है, जो कैपिटल का रेशो होता है, वही प्रॉफिट के रेशो के बराबर होगा। अब आप बताना, यहां पर 1000 से के गया, यहां 0 से 0 गया, 2 से कटा यहां पर बच्चों 6 आ गया, 3 तिया 9 आ गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 आ गया। तो इसका मतलब बच्चों यहां पर जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा 1:2 में, 1:2 में। टोटल प्रॉफिट जो है आपको 6,000 60,000 दे रखा है और आपसे ये पूछा है कि बताओ कुल लाभ में सुनील का हिस्सा क्या होगा। अब मुझे बताओ 60,000 में से आप ये बताइए सभी के सभी, इस 60,000 में से सुनील का हिस्सा निकालना है। सुनील है एक, कितने में से, 3 में से, तो 1/3 हिस्सा होगा। अरे है कि नहीं। और वैसे भी लिख सकते हो कि टोटल 3 नीचे लिख दिया इंटू 1 कर दिया, ठीक है। 3 से कटा बेटा, यहां पर ये सुनील का हिस्सा जो है प्रॉफिट का वो आ जाएगा आपका 20,000 रुपए। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या आपको क्लियर है, समझ में आ गया मेरे बाल को। चलो भाई नेक्स्ट मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बढ़िया सवाल, पढ़ो जरा क्या लिखा है बेटा। दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रम से 9,000 रुपए और 10,500 रुपए लगाते हैं। बेटा एक लगा रहा है 9,000 रुपए, एक आपका भाई साहब लगा रहा है 9,000 रुपए और एक लगा रहा है 10,500 रुपए। तो हमने ये दोनों लिख दिए, ठीक है। इनका निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपए है, बेटा टोटल यहां पर आप देखो 3 जीरो से, यहां 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, यहां 90 बच रहा है 24, है ना। उसके आप 15 से कटा 7 बार, 15 से कटा 6 बार, तो यहां 6:7 आ गया, ठीक है। तो द्वितीय साझेदार को क्या मिलेगा। अब आप मुझे बताना, सबसे पहले तो टोटल लाभ जो है आपको पता है 6500 रुपए का है, इसमें से इन दोनों के पास पैसे गए। अब ये बताओ टोटल हमारा जो पार्टनरशिप में बिजनेस हुआ है उसमें टोटल प्रॉफिट 7 और 6 13 हो गया। तो अब मुझे दूसरे वाले का हिस्सा निकालना है, 13 में से दूसरे वाले का हिस्सा 7 है और टोटल आप मुझे बताना वो कितना है बेटा 6500। तो अब इसे सॉल्व कर दो, 13 से कटेगा आपका ये 500 और 500 गुणा में 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3500। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 3500 है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। क्या आपको क्लियर, समझ में आ गया बेटा, क्लियर है ना बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
बच्चों उसने बोला एक्स वाई और जेड 415 रुपए के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गाय, बेटा देखो आपके लिए रुपए इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पर किसान के लिए गाय भैंसे उसका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो गाय भी बेटा आपके पैसों में ही आती है। ठीक है, और पैसों में ना आए तो उनका जो खर्चा वहन होता है, चाहे दूध का खर्चा, चाहे मतलब आपका घास का खर्चा, चाहे यहाँ पर किसी भी चीज़ का खर्चा, तो वो आपका कैपिटल ही है, वो उस किसान के लिए कैपिटल है, उसने पैसा लगा रखा है। अब देखो एक एक्स और वाई और जेड, तीन लोग हैं बेटा यहाँ पर, इसके अंदर तीन लोग हैं जिनके बारे में बोला गया, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। एक्स ने बेटा आप बताना कितनी गाय लगाई, 25 गाय लगाई, और 25 गाय लगाई तो मैं इसको पहले बेटा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, एक मिनट है ना। देखो एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स ने 25 गाय लगाई 6 महीने के लिए, इंटू 6 कर देंगे तो एक्स का टोटल पूंजी आ जाएगी। वाई ने बेटा कितनी गाय लगाई, यहां पर 40 गाय लगाई 8 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद जेड ने कितनी गाय लगाई, जेड ने 30 गाय लगाई, यहां पर बच्चों आपका कितने महीने के लिए, पूरे साल के लिए, इंटू 12। अब इसे सॉल्व करो बच्चों आप, इसके बाद सॉल्व करेंगे, 5 पंजे 25, 5 से कटा 8 बार, 5 से कटा 6 बार, फिर 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 4 बार और 2 से कटा 3 बार। आप सॉल्व करोगे यहाँ पर ये आ जाएगा 15, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 32, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 36। टोटल आप जोड़ोगे ये 68 और 15 अगर जोड़ा जाए तो ये आ जाएगा आपका 83। तो हमें पता चल गया टोटल कैपिटल 83 है, और किसका हिस्सा पूछा है, वाई का हिस्सा पूछा है। 415 हमें पता है टोटल बच्चों आपका यहाँ पर प्रॉफिट है, प्रॉफिट इसी रेशो में बटेगा, तो 415 इंटू में वाई का हिस्सा 32 है, अपॉन में यहाँ पर टोटल कैपिटल 83 हो गया। ठीक है, 83 से कटेगा 5 बार, और 5 गुणा में 32 करेंगे 160 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 160 हो चुका है। क्या क्लियर है बेटा, आपको समझ में आ गया, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और इसको ध्यान से करेंगे बेटा, एक एक करके आप जो है पहले इसे पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लो बेटा फटाफट से। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं आपके लिए, वैसे भी पढ़ा जाएगा छोटे में भी, ठीक है। चलो मुझे थोड़ा जगह चाहिए इसको लिखने के लिए, फटाफट से पढ़ो बेटा। एक बार देखना क्वेश्चन दिख रहा है, हेलो। बेटा उसने क्या बोला है बच्चों, ए और बी ने एक व्यवसाय में पैसा लगाया, एक ए ने लगाया एक बी ने लगाया भाई, ठीक है। अब आप बताइए उसने, ए ने क्या बोला है बच्चों, ए ने 16,000 रुपए लगाए, ए ने लगाए भाई साहब 16,000 रुपए, ठीक है, और बी ने लगाया बेटा 12,000 रुपए, तो बी ने लगाया यहां पर 12,000 रुपए, लिख दिया भाई साहब हमने, ठीक है। इन्हें पार्टनरशिप आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉ, ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए, बेटा 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए, तो इसने ये वाला पैसा 3 महीने तक लगा के रखा, जो कि 48,000 के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर उसने 5,000 निकाल लिए तो कितने बचेंगे, 11,000। ओके, अब इन सवालों में पहले ये चेक करा करो कि प्रॉफिट पूरे साल का दे रखा है कि नहीं। देखो आफ्टर 1 ईयर बोला है, आफ्टर 1 ईयर बोला है, तो मतलब इसका पूरे साल का प्रॉफिट दे रखा है 26,400, पूरे साल का प्रॉफिट है बेटा 26,400। अब सुन रहे हो ना। तो अब ऐसा कई बार बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं भाई साहब कि पूरा साल नहीं देखते और इनटू कुछ भी कर देते हैं भाई बचा हुआ। तो आप इसलिए याद रखो 12 महीने में से 3 महीने ए ने ये पैसा लगा दिया, कितना बचेगा 9 महीने। तो अब इनटू अगर मैं 9 कर देता हूं तो आप मुझे बताना ये पैसा कितना आ जाएगा, 99,000। इसको जोड़ोगे ये आएगा 1,47,000, किसका, ए की वैल्यू। ऐसी बी की बारी, बी मुझे बताना बेटा कितने रुपए लगा रहा है, आप ये खुद देखना। बी लगा रहा है 12,000 रुपए, और 12,000 रुपए आप मुझे बताओ यहां पर क्या बोला बी ने। अब सुनो, सबसे पहले ये पढ़ो ये लाइन, 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल दिए और बी ने 5,000 रुपए और निवेश करे अगले 3 महीने के बाद, ठीक है बच्चों। बी ने 5,000 रुपए और निवेश करे अब अगले 3 महीने के बाद, ये लाइन अलग है, ठीक है, ये सी के लिए है। अब मुझे ना बी ने यही इस 3 महीने तक उसने 12,000 रुपए लगा के रखे, तो आप बोलोगे 36,000 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ बच्चों, अब इसने 3 महीने के बाद अब यहां पर क्या करा, 5,000 रुपए और निवेश कर दिए तो 17,000 हो जाएंगे,
ठीक है, 17,000 इंटू में 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 153 के। यहां तक आपको क्लियर? इन दोनों को जोड़ोगे 189 के आ जाएगा टोटल। यहां पर इसने इतना अमाउंट लगाया। अब सी की बारी है भाई। सी को यहां पर सी ने कितने पैसे लगाए हैं आप देखो। सी ने 21,000 रुपए लगाए और वो कब ज्वाइन करा है उसने बिजनेस? आफ्टर नेक्स्ट 3 मंथ, मतलब अगले आगे 3 महीने के बाद सी ने 21,000 रुपए लगाए। मतलब बच्चों इस प्रोसेस के अनुसार बेटा ये 3 महीने तक 16,000 रुपए लगा के रखा, ये 3 महीने तक 12,000 रुपए लगा के रखा। फिर उसके 3 महीने बाद मतलब 6 महीने बाद सी आया और उसने यहां पर बच्चों कितने पैसे लगाए? सी ने 21,000 रुपए लगाए। 21,000 रुपए लगाए तो हम सी को इधर की साइड, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं बेटा, या तो फिर इधर लिख दो आप, चाहे आपकी मर्जी है। थोड़ा मैं इसको उधर करूंगा शिफ्ट तो ये कट जाएगा, कोई नहीं। इसको हमने सी को लिख दिया बेटा, यहां पर लिख देता हूं। ए है 147 के, बी है 189 के, ठीक है। और जो सी भाई साहब आए हैं उन्होंने लगाए 21,000 रुपए और 6 महीने के लिए 21 इंटू 6 126 के। अब इसको सॉल्व करो। के से के गया, यहां पर 7 से घटा 7 एकम 7 और 7 अटे 56, 7 से घटा 7 दूनी 14 और 7 सते 49, 7 से घटा 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब यहां 3 से घटा यहां पर 7 बार, 3 से घटा यहां पर 9 बार, 3 से घटा यहां पर 6 बार, तो 7, 9 और 6 के अनुपात में ये आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले 1 वर्ष बाद उसने टोटल आपको लाभ दे रखा है 26,400। उस 26,400 में उसने बोला है बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है। तो बेटा 26,400 हमने लिखा, 26,400 हमने लिखा। 26,400 में जो टोटल लाभ है उसमें से बी का हिस्सा ये है और सी का हिस्सा ये है, तो ये कितना अधिक है? 3 अधिक है। और 3 अधिक है आप यहां पर आप बोलोगे, और टोटल आपको पता है कितना है? 7 और 9 कितना? 16 और 6 कितना? 22। चाहे तो टोटल यहां लिख दो, आपकी मर्जी है। ये टोटल प्रॉफिट और नीचे टोटल आपकी प्रॉफिट रेशियो में, ठीक है। इनटू में डिफरेंस कितने का है? 3 का। यहां पर 22 से कटा, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 1200 गुना 3 कितना आ जाएगा? 3600 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहां पर कट रहे हैं बेटा, ये 3600 आएगा। अरे ओके, समझ में आ गई बात? क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? बहुत अच्छा सवाल था ये। इसको रिपीट कर लेना अगर आपको दिक्कत आएगी तो। चलो भाई अगला सवाल पढ़ो भाई। उसने बोला है ए और बी कोई साझे का कार्य 5:6 अनुपात में पूंजी में लगाकर कर रहे हैं। 8 महीने के बाद ए ने अपने को उस कार्य से हटा लिया। बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले ए ने कितना पैसा लगाया आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। पहले तो ए की बारी, ए लिखा, बी लिखा। ए ने लगाया 5 रुपए, बी ने लगाया 6 रुपए, ठीक है। अब उसने क्या बोला? 8 महीने के बाद ए अपने को इस कार्य से हटा लेता है। तो 8 महीने के बाद ए ने अपने इस कार्य से हटा लिया, तो 8 महीने तक ये पैसा लगा के रखा। और बी का नहीं पता बच्चों हमने कि बी ने कितने महीने बाद हटाया, कितने महीने लगाया है। आप ये बोलोगे एक्स महीने लगाया उसने। इसने 8 महीने तक पैसा लगाया, इसने एक्स महीने तक लगाया, वो वही निकालना है। बी ने अपनी पूंजी कितने महीने के लिए लगाई रखी। अब वो कह रहा है इसके आगे पढ़ो, यदि उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ पाया, मतलब उन्होंने प्रॉफिट जो मिला उन्हें 5:9 के रूप में मिला है, तो आप ये बोल सकते हो टोटल कैपिटल का रेशो जो होता है वो प्रॉफिट के रेशो के बराबर होता है। तो आप चाहो तो सीधा ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 8 अपॉन में यहां पर 6 इंटू में x, और बराबर में ये सीधा लिखोगे आप 5 अपॉन में 9, ठीक है। अब ये बताओ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहां 2 से कटा 4 बार, 5 से 5 गया, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4 आ चुकी है, और ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ओके बेटा, समझ में आ गई बात? ठीक है ना। इसके बाद बच्चों आपको ना यहाँ पर एक ही चैप्टर रह रहा है जो बड़ा है, बाकी सब खत्म हो चुके हैं, और फिर एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक कराऊंगा। तो बेटा यहाँ पर ना आपका टाइम एंड वर्क रह रहा है। टाइम एंड वर्क जो है वो आपका एक बड़ा चैप्टर बचा हुआ है, बाकी सारे छोटे छोटे चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं। एज बचा हुआ है, और एज के लिए एक वीडियो में करीबन 1 घंटे में क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए का निवेश करा। मोहन भाई साहब ने 1 लाख रुपए का अपने निवेश करा है।
ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1 लाख मोहन ने लगा दिए भाई। 1 लाख को 1L भी लिख सकते हो। और कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 रुपए लगाकर उसका साझेदार बन गया। ठीक है, सोहन कुछ महीनों बाद आया है और उसने 40,000 रुपए लगाए हैं, तो हमने सोहन के 40,000 रुपए भी लिख दिए भाई। मोहन ने मोहन का समय नहीं दिया, तो हम उसे 12 महीने मानेंगे कि उसने पूरा ही लगाया, क्योंकि सोहन बाद में आया, सोहन कुछ महीने बाद आया बेटा, कुछ महीने बाद। तो आप मुझे खुद बताना, कुछ महीने बाद आया तो हमने मान लिया उसने एक्स महीने लगाए, उसने एक्स महीने तक ये पैसा लगाया। ठीक है, तो जिससे अब जो लाभ का रेशो है वो 3:1 हो गया। तो यहां पर ये आ गया 3/1। तो अब सॉल्व करो, यहां पर 4 जीरो से 4 जीरो गए, यहां पर 4 तियां हो गया 12 और 3 से 3 गया। एक्स की वैल्यू जो है 10 महीने आ चुकी है, मतलब बी ने 10 महीने तक ये पैसा लगाया। अब बी ने 10 महीने तक ये पैसा लगाया, तो मुझे बताना कितने महीने बाद वो आया है। बी का मतलब सोहन, सोहन कितने महीने बाद आया होगा। अगर 10 महीने उसने पैसे लगाए है तो 1 साल का ये टोटल लाभ है बेटा, 1 साल का बोला होगा। ठीक है, तो कितने महीने बाद आया, वर्ष के अंत में ये लिखा हुआ है बच्चों साफ साफ, इसलिए हमने 1 साल कंसीडर किया है। ठीक है, अब ये बताओ कितने महीने बाद वो आया है। अगर 10 महीने उसने पैसे लगाया है तो आप खुद बोलोगे 2 महीने बाद आया। 12 में से 10 घटाएंगे, 2 महीने बाद वो आया है, शामिल हुआ है। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 आएगा बेटा इसका आंसर। हाँ, आंसर इसका 2 कर लेना, पहले ही बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ही बेहतरीन सवाल, इसको पढ़ो सारे के सारे। उसने बोला है भाई साहब, एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर ए है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹28,000। ठीक है, ए ने 28,000 रुपए लगाए, मैं इस साइड लिख रहा हूं बेटा 28,000 ए ने लगाए हैं। ठीक है, बी ज्वाइंस द बिजनेस आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने बाद बी आया भाई, 5 महीने बाद बी आया। तो बच्चों 5 महीने बाद बी आया, तो बी ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया होगा, जो भी पैसा होगा। ठीक है, आप बोलोगे एक्स रुपए है, बी ने एक्स रुपए लगाया और वो 5 महीने बाद आया, तो उसने 7 महीने के लिए लगाया होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों सी जो है, अब देखो आफ्टर 2 मंथ, उसके 2 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया, तो सी ने ज्वाइन किया, तो मुझे बताओ सी की बात करें तो यहां पैसा नहीं बता रखा कुछ भी, सी का पैसा वाई मान लिया और इनटू उसके 2 महीने बाद आया, तो पैसा कितने महीने के लिए लगेगा, 5 महीने के लिए। ठीक है रोहन, ठीक है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ जी बेटा, सुनो, क्या करे बेटा, मेरा असिस्टेंट थोड़ा सा वो परेशान रहता है बहुत ज़्यादा, आजकल डिप्रेशन के दौर से चल रहा है वो, तो उसको थोड़ा समझाना पड़ता है कई बार कि भाई तू इधर से उधर मत करे। ठीक है, डिस्टर्ब करता है, साइड स्क्रीन के सामने आ जाता है कई बार। ठीक है, अब सुनना, सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें 28,000 रुपये इन्हें लगाया, बी ने लगाया एक्स रुपए और सी ने लगाया वाई रुपए, उसके बारे में नहीं पता, पर हमें यहाँ पर प्रॉफिट का रेशो पता है। प्रॉफिट का रेशो जो है आप खुद बताना, 4, 2 और 3 है, तो आप ये लिखोगे इसका 4 और इसका 2 और इसका कितना 3। तो यहाँ पर आप लिखोगे 28,000 इसने पूरे महीने के लिए लगाया होगा, इंटू 12 लिख दिया। ऐसी बच्चों बी ने लगाया x इंटू 7, तो आप ये बोल सकते हो भाई इन दोनों का जो यहां पर कैपिटल का रेशियो होगा उनके प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा, तो वही हम लिखेंगे बराबर 4/2। सीधा हमने कैपिटल का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर रख दिया। अब ये 2 दूनी 4 आ गया, 2/1 आ गया। अब ये बताओ इसके बाद अगर हम सॉल्व करें, 7 चौक 28, 4,000 ये आ रहा है, उसके बाद 2 से कटा कितना 6, तो x की वैल्यू बेटा आप खुद ही बताना 24,000 रुपये आ चुकी है। इसका मतलब b ने कितना पैसा लगाया था, 24,000। तो b ने 24,000 रुपये पैसा लगाया था। एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला 24,000 दे रखा है, वो ऑप्शन नंबर बी है। इन केस आपको दूसरा भी निकालना पड़ता तो अब आप इन दोनों को पकड़ते भाई, समझ में आ रही है बात? तो इन दोनों के बराबर में इसको रख दोगे, तब आपकी y की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? कोई कहता है कि सर इन दोनों को पकड़ के भी आंसर आ जाता, हाँ भाई उससे भी आ जाता। क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा,
रोहित स्टार्टेड ए बिजनेस, ये बेटा आप करोगे, सेम सवाल है जो अभी मैंने आपको कराया उसी की तरह है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको करनी है और इसका आंसर भी आप ही बताओगे। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इसको ढंग से पढ़ना, एक बार पढ़ के पहले इसको देखो, फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा। रोक लेना बेटा वीडियो को और पढ़ लेना इसे, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं, पहले इसे पढ़ लो, रोक लो वीडियो को, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूं। बच्चों देखो, आप सवाल लिखा है भाई साहब यहां पर कुछ इस प्रकार, लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, वो पीडीएफ में बड़े बड़े अक्षर कर रखे, इसलिए बच्चों आपको लंबा सवाल लग रहा है वो, है ना। एक साझेदार वाले व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ए का 3/2 गुना थी। बी की पूंजी मैं यहां पर लिख देता हूं, बी की पूंजी ए का 3/2 गुना है, तो मतलब बी 3 है और ए 2 है। ठीक है, जो ज्यादातर आप देखना क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जब आप कंफ्यूज रहते हो तो ऊपर वाला जो है वो पहले वाला होगा, ऊपर वाला जो है वो पहले वाला होगा, और दूसरा जो ये वाला सॉरी है ना, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो यहां पर पहली वाली होगी, बी की वैल्यू 3 आ गई और ए की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब उसने क्या बोला है भाई देखो, 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा वापस ले लिया। मतलब हम ये कह सकते हैं 8 महीने तक बी ने 3 यूनिट लगाई, तो कितनी यूनिट हो गई, 24 यूनिट। ठीक है, और 8 महीने बाद आधा हिस्सा वापस ले लिया। अगर 3 रुपए हैं आपके पास, पूंजी 3 रुपए थी, तो ये 3 रुपए आपके पास, उसका आधा हिस्सा वापस ले लिया, 3 का आधा क्या होता है, 1.5, 1.5 रुपए वापस ले लिया, तो कितना बचेगा, 1.5 रुपए बचेगा। तो आप लिखोगे यहां पर बी ने 3/2 रुपए जो बचा हुआ है वो 4 महीने के लिए लगाया है, क्योंकि बेटा पूरे साल का बोल रखा होगा, पहले देख लो टाइम देख लो, पूरे साल का बोला है कि नहीं, वर्ष के अंत में बोला है। तो यहां पर इसका ना 12 महीने में से 8 महीने के कितने बचे, 4, 2 दूनी 4 हो गया, और 3 दूनी कितना हो गया, 6। टोटल करेंगे यहां पर ये 30 आ जाएगा, पी की टोटल पूंजी 30 आ चुकी है। इसी प्रकार आप देखो ए की वैल्यू निकालनी है। अब ए ने क्या बोला है, ये देखो बेटा, 10 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया। 10 महीने बाद, तो इनटू अगर मैं 10 करता हूं तो ए का यहां पर 20 रुपए लग गया, और 1/4 हिस्सा वापस ले लिया, इंटू 1/4, इंटू में यहां पर 10। ठीक है, 10 बोल रहा हूं सॉरी, 1/4 बच्चों वापस ले लिया, इसको गलत लिख दिया मैंने, तो पूरा मिट गया यार। 1 मिनट बेटा, है ना, ये इसमें सेटिंग गलत हो रखी है। हाँ देखो, यहां पर बच्चों ये था आपका कुछ इस प्रकार, 3 का आधा, 3/2 इंटू 4, 2 दूनी 4, और ये आ गया आपका 6, टोटल पूंजी आ गई 30। ठीक है, अब ए ने बच्चों 1/4 हिस्सा वापस ले लिया, 2 का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया, तो 2 का कितना हिस्सा बचेगा, 3/4। तो हम लिखेंगे यहां पर 2 का 3/4 हिस्सा जो है वो बचा हुआ है, यहां लिख दिया, 2 का 3/4 हिस्सा बचा हुआ है। और यहां पर बच्चों कितने महीने के लिए लगेगा, ये 2 महीने के लिए, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2 दूनी 4, ये कट गया, तो मुझे बताओ खुद ही ये यहां पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ए की टोटल पूंजी कितनी आ गई, 23 आ गई, और बी की टोटल पूंजी हमारे हिसाब से कितनी आ गई, 30 यूनिट आ गई। टोटल मिलाकर आप देखोगे 53 यूनिट है टोटल पूंजी, और जितनी पूंजी का रेशियो होता है उतना ही बेटा लाभ का रेशियो होता है। तो मतलब ये बताओ टोटल लाभ कितना दे रखा है, 53,000। 53 यूनिट की वैल्यू 53,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। तो बच्चों एक बार बताओ, ए का हिस्सा पूछा है, तो 1,000 गुणा 23 कितना आ जाएगा, 23,000। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पढ़ो बेटा इसे और ये आप करोगे। करो बच्चों इसे।
बेटा क्या बोला है, एक साझा कारोबार बी की पूंजी ए से आधी है। एक कारोबार में बेटा बी की पूंजी ए से आधी है, तो अगर बच्चों यहां पर 2 है ए, तो बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं दूर लिख देता हूं, है ना। बी की पूंजी ए से आधी है, तो यहां लिख दिया बेटा मैंने, है ना। अब इसके बाद उसने क्या बोला, यदि 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो मतलब 8 महीने तक 8 रुपए लगेंगे, और उसके बाद आधी निकाल ली तो आधा ही बचेगा। और यहां पर टोटल कितने साल का, 1 साल का लाभ बोला है कि नहीं बोला है। 8 महीने के बाद 2 महीने बाद, तो ठीक है, ओके। तो ए और बी का लाभ का अनुपात क्या होगा बेटा, जब नहीं बोला हुआ तो आप 1 साल मान के चलेंगे, तो इनटू में आपने लिख दिया यहां पर 4, है ना। 2 दूनी 4, यह आ गया कितना 2, तो बी 8 और 10, 8 और 2 कितना हो गया 10, तो बी का जो रेशियो है वो 10 आ चुका है। अब ए की बारी, ए ने यहां पर बच्चों कितने पैसे लगाए, ए ने, उसने बोला उसके 2 महीने बाद, और उसके 2 महीने बाद का मतलब यह है 8 महीने बीत गए, 8 महीने के 2 महीने बाद कितने होंगे, 10 महीने, तो 10 महीने तक ए ने यहां पर 2 रुपए लगा के रखे, जो कि 20 रुपए के बराबर आ गए। और फिर उसने कितना हिस्सा निकाल दिया, 1/4 हिस्सा निकाल दिया, तो 2 का 1/4 हिस्सा निकला, तो 3/4 बचेगा, और इनटू में हम 2 कर देंगे, यहां पर 2 दूनी 4, ये आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये 3 आ गया, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। यहां तक क्लियर। तो इसका मतलब ए और बी का जो रेशो है वो 23:10 आ चुका है। अब उसने पूछा क्या है बेटा आपसे, पढ़ना जरा, ए और बी के लाभ का अनुपात क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 23:10। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चों सबको। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला सवाल बेटा आप लोग करोगे, इजी सा है। आए तू पानी भर के लिया थोड़ा सा यार, पानी भर के ले, प्यास लग रही है मुझे। कौन है, कोई नहीं, पानी भर के लेके करो बेटा ये वाला सवाल। बच्चों ये बोला है, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, तो बी अगर 1 रुपए लगाता है तो ए ने अब 3 रुपए लगाए भाई। ठीक है, अब उसने बोला, उसने इसके आगे बोला 3 गुना था, और उसकी निवेश अवधि बी के निवेश की अवधि के दुगनी थी। बेटा ए का जो निवेश है, ए का जो कैपिटल है वो बी से 3 गुना है, और ए जो है ना उससे दुगना समय तक लगाता है पैसा। तो अगर ये 1 महीने के लिए लगाएगा तो ए जो है 2 महीने के लिए लगा रहा है। तो आप खुद बताना ये रेशो जो है वो कितना आ गया, 6:1। यहां पर 6:1 आ गया। अब आप बताना लाभ के तौर पर 4,000 रुपए किसको मिले, बी को। बी को अगर 4,000 रुपए मिले तो एक की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 के बराबर है। तो उसने बोला तो कुल लाभ क्या होगा, टोटल लाभ है 7 यूनिट, और 7 इंटू 4 करेंगे, यहां पर आ जाएगा 28,000। इसका करेक्ट आंसर 28,000 रुपए आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। समझ में आ गया मेरे भाई बहनों, क्लियर है सबको। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13। देखो बेटा, एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदारों को 95,000 रुपए का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा हिस्सा आधे समय के लिए लगाया। ए ने कुल पूंजी का आधा हिस्सा, ए ने कुल पूंजी का आधा हिस्सा आधे समय के लिए लगाया। अब पहले बेटा कुल पूंजी आप टोटल कैपिटल कुछ मान लो, टोटल कैपिटल या पूंजी कह लो। ठीक है भैया जी, हमने ये मान ली 1, और टोटल समय हमने मान लिया यहां पर ये भी 1, टोटल टाइम हमने ये भी मान लिया 1। ठीक है, कुल पूंजी और टोटल समय ये भी 1 मान लिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ सभी के सभी बेटा, ए ने आधी पूंजी आधे समय के लिए लगाई, ए ने आधी पूंजी आधे समय के लिए लगाई, तो ए ने कुल पूंजी का आधा हिस्सा आधे समय के लिए लगाया, तो आधा इनटू में हमने आधा कर दिया। ठीक है, और उसने बोला बी ने कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा, बी ने कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा, तो मतलब कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा बच्चों यहां पर लिख दिया। 1 का 1/2 1/2 था, इसलिए डायरेक्ट 1/2 लिख दिया बेटा हमने।
एक का 1/3, एक महीने का 1/3 और एक महीने का 1/2 जो है 1/2 ही होगा, तो इसलिए 1/2 लिखा। अब बी ने कुल पूंजी का एक का 1/3 भाग यहां बोला गया है 1/3 समय के लगाए, 1/3 समय के लगाए इंटू 1/3। फिर सी ने, आप देखो जरा क्या लिखा, सी तीसरे भागीदार ने पूंजी का, अपनी पूंजी का यहां पर बच्चों देखो शेष पूंजी का, उसने बोला है ये शेष पूंजी, रिमेनिंग पूंजी। तो बेटा आप बताना, कुल पूंजी एक मानी थी, इसीलिए एक माना बेटा ये, ताकि हम रिमेनिंग निकाल पाए। एक ये मानी थी, एक में से 1/2 ए ने लगाया, 1/3 बी ने लगाया। तो मुझे बताना यहां पर एक में से अगर हम 1/2 और 1/3 घटा लेंगे तो ये क्या निकल के आएगा मेरे भाई बहनों, ये निकल के आएगा, नीचे 6 लिखेंगे, ऊपर यहां पर 3, ऊपर जो है 6 -3 -2, तो ये बचेगा आपका 1/6। सी ने 1/6 पैसा लगाया और पूरे समय के लिए लगाया। देखो ना, अपना पूरा हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। पूरा समय मतलब क्या हो गया, इंटू 1 हो गया। अब यहां पर ये रेशो बन गया बच्चों आपका, ये आया 1/4, ये आया 1/9, ये आया आपका 1/6। अब इसका एलसीएम निकालो बेटा, एलसीएम निकालोगे तो 36 आ जाएगा। 36 में 4 का भाग दिया 9, 36 में 9 का भाग दिया 4, 36 में 6 का भाग दिया यहां पर 6, ये कट गया भाई साहब। ओके, अब उसने बोला है टोटल जो है आपको पता है 95,000 है, और हमारे हिसाब से टोटल जो आ रहा है 19 आ रहा है। 19 यूनिट की वैल्यू 95,000 की बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 हो जाएगी। और इनटू में आपसे पूछा क्या है, बी का लाभ पूछा है, तो बी का लाभ इनटू में 4 हो जाएगा, जो कि आपका यहां पर 20,000 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, इसको दूसरे तरीके से अगर आपको करना है तो बेटा 1/2 लिखा है, हाफ लिखा है 1/2 और 1 लिखा है 1/3, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लो, टोटल पूंजी को 6 मान लो और टोटल समय को भी आप 6 मान लो, तो उससे जल्दी हो जाएगा। 6 का 1/2 भाग 3, 6 का 1/2 भाग यहाँ पर 3, 3 तिया 9, ये लिखोगे डायरेक्ट 9 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा 6 का यहाँ पर 1/3 भाग 2, 6 का 1/3 भाग यहाँ पर 2, तो 2 दूनी 4, ये डायरेक्ट ही आ गया। अब यहाँ पर पूरे समय 6 महीने यहाँ लिखना है, और बेटा बचा हुआ पैसा 3 और 2 यहाँ लगाया 5, 1 बचेगा, 1 इंटू 6 यहाँ पर 6 आ जाएगा। डायरेक्ट आ सकता है अगर आपने एलसीएम निकाले। बेटा मैं दिल्ली पुलिस के हिसाब से करा रहा हूँ, अगर मुझे सवाल थोड़ा जल्दी करना है तो आप यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेके वो संख्या माना करो, मतलब जितना भाग बोला है आधा, 1/3, 1/4, उन सब के नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो और टोटल पूंजी वो मान लो, और जल्दी हो जाएगा। अगला सवाल उसी तरीके से करके बता दूंगा मैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसको मैं उस तरीके से करते हैं हम, एक बार आप लोग जो है पढ़ लो, मैं पानी पीता हूं, इसे पढ़ो बेटा। बिल्कुल भी नहीं है, फिर मैम ला रही है? क्या टाइम हो रहा है अभी? 12:30। पानी वाला नहीं आया नीचे अभी? देखो बेटा, ये लिखा है ए ने इन्वेस्ट किया 1/4 पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर 1/5 टाइम्स। ठीक है, तो 1/4 और 1/5, मतलब अगर 5 और 4, नीचे वाली संख्या देखो 1, 5, 4, और बी ने बेटा सबसे पहले आप ये देखो, ये अलग अलग दे रखा है बेटा। ठीक है, एक मान के करोगे और जल्दी हो जाएगा। कैपिटल को क्या मान रहे हो, चलो आप देख लो, है ना। कैपिटल इसका 1/4 पार्ट है, 1/3 पार्ट है, तो कैपिटल, टोटल कैपिटल हमने मान लिया, टोटल कैपिटल ये भाई साहब बच्चों हमने मान लिया 12, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम 12, क्योंकि बेटा देखो इन्वेस्ट 1/4 पार्ट बोला है कैपिटल का, इन्वेस्ट 1/3 पार्ट बोला है कैपिटल का। ठीक है, तो टोटल कैपिटल 12 मान लिया। ऐसी बेटा 1/5 और 1/4 ये टाइम है, तो मुझे ना टोटल टाइम ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, आप एक मान के भी कर सकते हो, जिनका मन उससे करने का वो उससे कर सकता है भाई। ठीक है, अब मुझे बताओ
ए ने यहाँ पर बच्चों सबसे पहले 1/4 भाग, 1/4 भाग मतलब 12 का 1/4 भाग 3 होगा, ठीक है। 1/5 समय के लिए लगाया, 20 का 1/5 भाग जो है वो 4 होगा, ठीक है। बी ने यहां पर बच्चों उसने बोला है 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग 4 होगा, और 1/4 समय के लिए लगाया तो ये आ जाएगा 1/4 समय 12, ठीक है। अब सी ने बच्चों बचा हुआ पैसा मतलब 12 में से 3 और 4 ये पैसा था शुरुआत वाला और दूसरा वाला टाइम है, ठीक है। तो 12 में से 7 गया, सी ने बचा हुआ पैसा 5 रुपए जो बचा हुआ है वो शेष समय के लिए लगाया। देखो रिमेनिंग टाइम लिखा है, पूरा टाइम नहीं लिखा हुआ अब, ठीक है। तो रिमेनिंग टाइम क्या होगा, 20 में से यहां पर 9 गया, कितना आ जाएगा 11। अब इनका रेशो हम निकाल लेंगे बच्चों। आप बताना, ये आएगा 12, ये आएगा आपका 20 और ये आएगा आपका 55, ठीक है। अब ये बताओ टोटल मिलाकर आपकी जो पूंजी बनी है वो 87 बनी है, और वैसे आपको क्या दे रखी है 17,400। तो 17,400 में आप लोग यहाँ पर 87 का डिवाइड करेंगे और इनटू में हम यहाँ पर अगर कर दें बी का शेयर निकालना है तो इनटू 20 कर देंगे, तो 87 से कटेगा 200 बार और 200 गुणा में 20 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4,000 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर 4,000 रुपये आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा, क्लियर। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखो बेटा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पढ़ो जरा इसे। एक व्यवसाय में एक कार्यशील इंसान है। बेटा आप पहले इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना। बेटा पहले ध्यान रखना, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है यहां पर सुप्त पार्टनर। मान लो बच्चों मैंने किसी को, एक व्यक्ति है, थोड़ी देर के लिए बच्चों मैंने बोला कि एक कोई नाम का लड़की, यहां पर मान लो अंकुर है। अंकुर मेरे पास आया कि सर जी यहाँ पर जो है ना हमें बिजनेस करना है साथ में मिलके, और मैंने यूँ बोला ठीक है भाई एक काम करते हैं साथ में बिजनेस करते हैं मिलके, है ना। उसने बोला कि सर मैंने दूध की दुकान खोली और वो नहीं चली, अब मुझे जो है मैं यहाँ पर जो है कुछ और करना चाह रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है भाई तेरे पास कितने पैसे हैं, तो उसने बोला भाई मेरे पे 2 लाख रुपए हैं, आप कुछ पैसे अरेंज करा दो और हम जो है दोनों मिलके गोलगप्पे की रेडी खोलते हैं शानदार तरीके से। तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं 1 लाख रुपए देता हूँ और 3 लाख की हम बहुत मज़ेदार एक गोलगप्पे की रेडी खोलते हैं। अब भाई साहब जो है मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और वो बेटा एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझना, और वो वहाँ पर गोलगप्पे बेच रहा है, ओके। अब मैंने उसे बोला कि भाई तू जो है ना 1 साल बाद जब भी पैसा आएगा तो हम मिलके बंटवारा करेंगे। अब भाई 1 साल हुआ और 1 साल बाद वो अंकुर मेरे पास आया और उसने मुझे बोला सर जी बात ऐसी है कि अब मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 8 लाख रुपए का पूरे साल का। तो मैंने बोला ठीक है भाई 8 लाख रुपए में से बंटवारा कर लेते, तूने 2 लाख लगाया मैंने 1 लाख रुपए लगाया, तो मेरे को हिस्सा आधा मिलेगा और तेरे को मेरे से दुगना मिलेगा। उसने बोला नहीं सर जी, क्योंकि वो चालाक था, इंसान चालाक था, उसने सीधा बोला, और चालाक क्या कोई भी होगा बेटा यही बोलेगा, उसने सीधा बोला कि सर मैं हूं एक्टिव पार्टनर, पूरी 1 साल मैंने मेहनत वहाँ करी और आप यहाँ पर रहे और आप यहाँ बिजनेस कर रहे हो और अपना बिजनेस चला रहे हो और मैं वहाँ बिजनेस वो चला रहा हूँ जिसमें आपने पैसा लगाया, और आप एक तरह से स्लीपिंग पार्टनर हो, आपने कुछ काम नहीं किया मैंने काम किया। मुझे पूछो क्या क्या काम किया, लड़कियों ने मुझसे गोलगप्पे एक्स्ट्रा मांगे मैंने दिए, लड़कियों ने बोला पानी लगातार 3 बार दे तो मैंने दिया, और उसने वो एक्स्ट्रा काम किया। तो अब यहाँ पर बच्चों हुआ क्या कि उसने एक तरह से अपनी मजदूरी दिखा दी। तो कभी भी याद रखना एक्टिव पार्टनर मजदूर होने के नाते या फिर एक्टिव होने के नाते यहां पर पैसा अपना पहले ही ले लेता है।
अगर वो शर्त रखता है तो एक्टिव पार्टनर वो होता है जो यहां पर लाभ, मान लो मेरा 8 लाख रुपए का लाभ हुआ पूरे साल का उस बिजनेस में, मैं भी उसका पार्टनर हूं तो मेरा भी बिजनेस है। अब उस 8 लाख में से अंकुर ने बोल दिया सर जी 2 लाख रुपए रखो साइड में, ये मेरी मजदूरी के हैं, ये 2 लाख मेरे हैं। तो मैंने बोला भाई साहब ठीक है, क्योंकि बिजनेस वो चला रहा है, कल को उसने छोड़ दिया तो भाई साहब ठप पड़ जाएगा। तो फिर अब जो बंटवारा वो करेगा वो 6 लाख के हिसाब से करेगा, 6 लाख रुपए के हिसाब से मेरे पास पैसा आएगा और उसके बाद पैसा जाएगा, और 2 लाख उसने पहले ही ले लिए। अब वो बंटवारा करेगा, वो 6 लाख बांटेगा 2:3 में। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये समझना है, एक्टिव पार्टनर वो होता है वो जो अपना हिस्सा फालतू ले लेता है पहले ही अपनी मजदूरी का, ठीक है, और स्लीपिंग वो जो कुछ भी नहीं करता, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल देके आपको कराया है। अब आप सुनना, ए इज वर्किंग एंड बी इज डॉर्मेंट पार्टनर। डॉर्मेंट मतलब होता है स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। उसने बोला ए इन्वेस्ट ₹12,000 एंड बी इन्वेस्ट ₹20,000। बेटा ए ने यहां पर 12,000 रुपए लगाए और बी ने यहां पर 20,000 रुपए लगाए। ओके, ए जो है उसको यहां पर 10% प्रॉफिट मिला, मैनेजमेंट एंड गेट रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। उसको मैनेजमेंट का प्रॉफिट मिल गया पहले ही। तो बच्चों यहां लिखा होगा जरूर, ए प्रबंधन के लिए लाभ का 10% पाता है। जो मैनेजमेंट उसने संभाला, जो उसने मजदूरी करी, वो उसका पहले ही पैसा मांग रहा है। तो मुझे बताना 9600 टोटल प्रॉफिट हुआ है, 9600 में से 9600 में से यहां पर इन भाई साहब ने 10% पैसा ले लिया। अब 10% पैसा ले लिया तो आप मुझे बताना कितना बचेगा। आप बोलोगे सर जी 960, 960 रुपए ले लिया तो कितना बचेगा। आप बोलोगे 9600 में से सर जी यहाँ पर जो है 960 घटा दो तो ये पैसा बचेगा। अब ये भी याद रखना, ये इसके एक्टिव पार्टनर होने के नाते ए के पास ही जाएगा। किसके पास जाएगा ये पैसा, पहले ही ए के पास। अब मुझे बताओ 960 घटा दो तो यहाँ 0, ये आया 4, ये आया आपका 2, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 बोल रहा हूँ सॉरी, 16 में से 9 गया बेटा, 15 में से 9 गया, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर आया 8, तो 8640 रुपए बटेंगे। और वो किस रेशो में बटेंगे बेटा, आप देखो जरा, ये आएगा आपका यहाँ पर 4 के से के गया, 4×5 = 20, 4×3 = 12, 3:5 में बटेगा। अब आप बताओ 8640 टोटल बटेगा ए और बी में, और टोटल यूनिट कितनी है प्रॉफिट की, 8 है, इनटू जिसका हिस्सा पूछा है आपसे, यहां पर ए का हिस्सा पूछा है तो इनटू में ए का हिस्सा इनटू 3 है। पर भाई साहब ए जो है वो खुद देखो एक कार्यशील व्यक्ति है, तो उसको 960 रुपए पहले भी मिले होंगे, तो इसलिए बच्चों ए का पहले वाला जो हिस्सा उसने अलग निकाल लिया था वो भी हम जोड़ देंगे, और यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी। 8 से कटेगा, 8×1 = 8, 0 लगाया, 8×8 = 64 और 0। इसके बाद बच्चों अगर सॉल्व करें, यहाँ पर 0 आया, 8×3 = 24, हासिल 8×3 = 24 और हासिल 2, फिर उसके बाद यहाँ पर 10×3 = 30 और 2 कितना 3240 में आप 960 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना बेटा 4200। तो इसका करेक्ट आंसर 4200 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बच्चों आपको समझ में आ गया? एक्टिव पार्टनर बेटा अपना हिस्सा पहले ही ले लेता है, ये याद रखना, ठीक है। चलो मेरे चुन्नू मुन्नू आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसे विशाल।
हाँ वहाँ से लिया। बच्चों थोड़ा सा कुछ काम आ गया था, मैं इस पोर्शन को कट नहीं करूंगा, आप आगे कर लेना खुद ही। देखो बेटा अब इसको, है ना, सभी ध्यान देना। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या लिखा है। ए और बी दोनों मिलकर एक उद्यम शुरू करते हैं। बेटा एक उद्योग शुरू करते हैं ए और बी मिलकर। ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4,000 रुपए का निवेश करता है। बेटा ए ने जो है 4,000 रुपए का निवेश किया, तो हम लिखेंगे यहां पर ए ने 4,000 रुपए का निवेश करा, तो यहां हमने लिख दिया ए लिखा और एक बी लिखा। ए ने 4,000 रुपए का निवेश कर दिया, ये लिख दिया भाई, ठीक है। और 8 महीने बाद फिर उसमें 2,000 रुपए निवेश करता है। बेटा 8 महीने बाद, 8 महीने बाद मतलब बच्चों इसने पहले 8, ये मैं ना पूरा मिटा रहा हूं, 1 मिनट रुको बेटा, है ना, सॉरी, पूरा लिख रहा हूं। देखो ए ने 4,000 रुपए का निवेश किया और 8 महीने तक ये पैसा लगाया उसने। ओके बेटा, 8 महीने बाद इसने 2,000 रुपए निवेश और करता है बच्चों, है, तो यहां पर 8 महीने तक इसका 32,000 लग गया, ठीक है। 2,000 निवेश और करा तो 6,000 हो गया, और इंटू 4 करेंगे 24,000 आ गया। यहां तक क्लियर सबको। ए का टोटल पैसा 56,000 आ गया भाई, ठीक है। अब उसने बोला है इसके बाद देखो, लेकिन 9 महीने बाद इसमें 2,000 रुपए निकाल लेता है। बी इसमें 5,000 रुपए निवेश करता है। बी ने 5,000 रुपए लगाए 9 महीने तक, यह आ गया 45,000, ठीक है। और 5,000 रुपए निवेश करता है, लेकिन 9 महीने बाद 2,000 रुपए निकाल लेता है। बेटा 2,000 निकाल दिए तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3,000 इंटू 3, और ये 9,000, ये आ गया आपका 54,000, ठीक है। अब सॉल्व करो, के से के गया, 2 से कटा कितना 27, और 2 से कटा कितना 28, तो आप 28:27 यहां पर ये आएगा। अब उसने बोला सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति महीने 100 रुपए लेता है। बेटा सक्रिय साझेदार होने के नाते ए ने जो है ना हर महीने 100 रुपए लिए, ए ने हर महीने 100 रुपए लिए, आप ये समझना। तो आप बताना टोटल 12 महीने में ए जो है एक्टिव पार्टनर होने के नाते 1,200 रुपए ले लेगा। तो 1,200 रुपए ले लेगा, तो मुझे खुद बताओ टोटल जो आपका लाभ आया है वो 6700 रुपए आया है। 6700 में से अगर 1,200 ए ने पैसा ले लिया तो कितना बचेगा, यहां पर 5500, ठीक है। उस 5500 में से आप मुझे सभी के सभी बताओ, तो बताइए बी का लाभांश क्या होगा। उस 5500 में से अगर हम देखें, यहां पर टोटल यूनिट जो बन रही है वो 55 बन रही है, तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी 100 हो गई, तो बी का लाभ जो है वो 2700 आएगा, क्योंकि बी सक्रिय साझेदार नहीं है, ये सुस्त पार्टनर है, तो इसमें कोई ऐड नहीं होगा। ए सक्रिय साझेदार था, अगर ए का पूछता तो यहां 2800 लिख के फिर उसके आप प्लस वो भी करना पड़ता जो उसने पहले पैसे ले लिए थे, ठीक है बेटा। समझ में आ गया बच्चों सबको, क्लियर हो चुका होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बहुत बढ़िया सवाल, पढ़ो बच्चों इसे, और इसकी सीधा ट्रिक है, इसको ढंग से पढ़ लो आप। देखो बेटा है ना, एस टी और यू एक व्यापार शुरू किया। एस टी और यू ने एक व्यापार शुरू किया। पूंजी का अनुपात 3:4:6 है। 3:4 कितना है, 6 है। अंत में वे 1, 2 और 3 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक है। बेटा ये पूंजी का अनुपात है, ये यहां पर कैपिटल का रेशियो है, और लाभ जो प्राप्त किया वो 1, 2 और 3 के रेशियो में प्राप्त किया, ठीक है। अब ये लाभ का रेशियो है बेटा, ये प्रॉफिट का रेशियो है, और यहां पर ये पूंजी का रेशियो है। अब उसके द्वारा समय का रेशियो पूछा है। बेटा ऐसा सवाल जब भी आएगा कि आपको अगर टाइम का रेशियो पूछ रखा है और बाकी दो के रेशियो दे रखे, तो प्रॉफिट के रेशियो में आप सीधा यहां पर कैपिटल का रेशियो डिवाइड कर दोगे, आपको टाइम का रेशियो पता चल जाएगा। जैसे इस जगह आपको ये पता है ये कैपिटल का रेशियो है, ठीक है। ये आपको पता है टाइम बोल रहा हूं, क्या था बेटा, ये यहां पर आपका प्रॉफिट का रेशियो है,
ठीक है, तो ऐसे सवाल में बच्चों आप हमेशा याद रखना प्रॉफिट का रेशो तो देगा ही देगा। ओके, प्रॉफिट का रेशो देगा तो आप बोलोगे यहां पर टाइम का रेशो अगर निकालना है तो आप सीधा बोलोगे प्रॉफिट के रेशो में, मतलब एक में पहले वाला हिस्सा एक है उसमें 3 का भाग दे दोगे, फिर 2 में 4 का भाग दे दोगे, 3 में 6 का भाग दे दोगे। तो ये आपका यहां पर बच्चों कितना आ जाएगा, एक 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो बेटा इसका एलसीएम आ गया 6, ये आया आपका 2, फिर ये 3, फिर ये 3। इसका मतलब टाइम का रेशो बेटा 2:3:3 आ गया। इन सवालों में बच्चों टाइम का रेशो पूछता है या कैपिटल का रेशो पूछता है। जब टाइम का रेशो पूछता है तो आप यहां पर सीधा प्रॉफिट में कैपिटल का रेशो भाग दोगे, और अगर कैपिटल का रेशो पूछता है तो आप प्रॉफिट में सीधा टाइम का रेशो का भाग दोगे। अरे ओके बेटा, क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधी स्टाइल है बेटा, इसको पूरा मत करना, कहीं पूरा करने लग जाओ। बहुत बढ़िया सवाल। 18 क्वेश्चन देखो बेटा। 18वां सवाल बच्चों यहां पर बहुत ही बढ़िया, इसको ढंग से पढ़ना बच्चों आप लोग। 18वें सवाल को देखो जरा क्या लिखा है। ए और बी इन्वेस्ट मनी इन ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 इफ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज डोनेटेड। बेटा उसने बोला यदि कुल लाभ का 5% भाग दान कर दिया जाता है तो यहां पर लाभ में से ए का हिस्सा 8550 रुपए होता है। बेटा दान करने के बाद आपने बोला टोटल प्रॉफिट था 100% बच्चों, उसमें से 5% दान कर दिया तो कितना बचेगा, 95%। और ये 95% की वैल्यू आपको आप बोल रहे हैं इस 95% में से ए का हिस्सा जो है 8550 है। अब आप बताओ इस 95% में से बट रहा है बेटा ए और बी के रूप में, वो बट रहा है 3:2 में। ठीक है, अब बताओ ए का हिस्सा है आपका 8550, ऊपर लिखोगे 8550 और ए की यूनिट है आपकी 3। यहां तक क्लियर? इनटू में अगर मैं 5 कर दूंगा बच्चों, देखो ए की यूनिट 3 है, इनटू में 5 कर दूंगा तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, और जो टोटल प्रॉफिट है वो आपका 95% के बराबर है। टोटल प्रॉफिट मतलब दान करने के बाद जो प्रॉफिट है वो 95%। ये बेटा जो ये बट रहा है दोनों में 95% में से बट रहा है, क्योंकि दान तो अलग दे दिया उसने पहले ही, तो अब इसकी वैल्यू 95% के बराबर है। अब इसके बाद सीधा मैंने लिखा इस पूरे की वैल्यू 95% के बराबर है, इनटू जो निकालना है उसने बोला कुल लाभ क्या होगा, तो कुल लाभ आपका 100% था, इनटू में 100 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दो, 5 से कटेगा 19 बार, 19 से कटेगा बेटा ये 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 450। 3 से कटा कितना आ गया 150, और 150 इंटू में 100 करेंगे कितना आ जाएगा 15,000। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ चुका है 15,000, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला सवाल देखो बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो बेटा, ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार है, उनके बीच लाभ के वितरण का अनुपात 3:4:5 में है। यदि वे अपने लाभ का 4% आपातकालीन निधि मतलब इमरजेंसी फंड है बेटा 4%, तो टोटल आप बताना लाभ था 100%, जिसमें से 4% उन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी के लिए रखा, तो बचा हुआ कितना होगा 96%। अब इस 96% को उसने डिवाइड किया है किस में, यहाँ पर इनको 3 रूप में बांटा है, 3:4:5 के रूप में बांटा है। अब आपको पता है ये इसने बोला बी का प्रॉफिट दे रखा है 1,81,400, और अपॉन में बी की यूनिट है 4 और इनटू में टोटल है 12, तो ये किसकी वैल्यू के बराबर होगा 96 के बराबर। ठीक है, और लास्ट में उसने पूछा है कि बताओ टोटल प्रॉफिट, नहीं बोला वो, अब ये देख लो आप इमरजेंसी फंड पूछा है तो इनटू में आप लिखोगे 4, खत्म। टोटल पूछा होता था इनटू 100, और इनटू 100 करके करोगे फिर 4% निकालोगे, लंबा हो जाएगा बच्चों। तो अब यहां पर आप मुझे बताओ खुद ही, अरे यहां पर बेटा आप एक बात बताओ, अगर आप इंटू 100 करोगे तो वो टोटल निकलेगा, है कि नहीं है? तो इसलिए यहां सीधा इमरजेंसी फंड पूछा तो इमरजेंसी फंड से ही गुणा करोगे सीधा। अब इसे सॉल्व कर दो, 12×8 = 96, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद
अब 4 से काट दो। यहां पर, यहां पर बेटा, चार देखो, ये 4 से काटा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और एक बच रहा है 4 तियां 12, फिर 4 पंजे 20। ठीक है, उसके बाद 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 सते 14, 22,675। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्लियर? समझ में आ गया बेटा सबको? क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं आगे। बेटा ये सवाल आप करोगे, बहुत आसान है, इजी सा है, इसको आप ही करोगे भाई, है ना? चलो भाई इस सवाल को देखो, 21 क्वेश्चन सभी देखना। ये बोला है ए बी और सी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक बिजनेस को। ए ने इन्वेस्ट किया 1/3 ऑफ कैपिटल। बेटा ए बी और सी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए ने बोला, इन्वेस्ट किया है भाई 1/3 कैपिटल का। ठीक है, ये लिख दिया हमने, इसको बना देते हैं 1/3 के रूप में। 1/3 लिख देते हैं, अरे 33 से 1/3% ही है, पर 33 से 1/3% को हम 1/3 बोलते हैं। बी ने 25% इन्वेस्ट किया, मतलब 1/4 इन्वेस्ट किया ऑफ रिमेनिंग कैपिटल। अच्छा बच्चों, रिमेनिंग कैपिटल का। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो यहां पर इस सवाल को अगर हम बोलें इस तरीके से कि ये बोला हुआ है आपको भाई साहब, ए ने इन्वेस्ट किया, टोटल कैपिटल को हमने मान लिया 1, बताया था बेटा पहले भी, ये सवाल ऐसा ही 1 मान लिया। ए ने इन्वेस्ट करा टोटल कैपिटल का 1/3। अब कितना बच रहा है? 2/3। एक में से 1/3 गया, 2/3 बचा। बी ने इन्वेस्ट किया यहां पर 25% ऑफ रिमेनिंग कैपिटल। रिमेनिंग कितना है बेटा? 2/3, उसका 25%, उसका 25% क्या होगा? 1/4। ठीक है, उसके बाद बच्चों एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इज 16,200 रुपए। और सी ने जो इन्वेस्ट किया है वो रिमेनिंग कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो बेटा आप बताना, 1/3 ये आया, एक तो 1/3 आ रहा है, एक आ रहा है आपका 2 दूनी 4, ये आ गया 1/6। तो अब बचा हुआ क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दो और इसको फिर 1 से माइनस कर देना, आपको पता चल जाएगा क्या बच रहा है। एलसीएम 6 ही ले लिया एक तरह से। ठीक है, ये आया 6 - 2 और माइनस यहां पर 1। ठीक है, ये 1/2 बच रहा है। तो मतलब सी ने इन्वेस्ट किया 1/2 कैपिटल। ओके, अब ये बताओ, ये हमें पता चल गया 1/3 एक रेशो है, एक 1/6 है, और एक 1/2 है। तो इसका एलसीएम जो है वो 6 आ जाएगा, ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 3, ये कट जाएगा भाई साहब। कुल लाभ आपको दे रखा है 1,62,000। ठीक है, और हमारे हिसाब से कुल कितना है? 6। और किसका हिस्सा पूछा है? ए का। तो इंटू में 2, या 2/6 लिख लो, या अपॉन 6 इंटू 2 कर लो। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 42, 27,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 54,000। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया सबको? ठीक है, इसको करो बेटा। इसके बाद ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क है, बहुत अच्छा सवाल है। कोई दिक्कत आएगी कमेंट सेक्शन में बोल देना, पक्का करा दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। आप कमेंट करोगे तो करा दूंगा। सेम सवाल बेटा अभी जो कराया, 1/3 1/3 बोल देना। ठीक है, ये सवाल पढ़ो बेटा। आज का आपका लास्ट सवाल, और ये पार्टनरशिप आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत है इतना पार्टनरशिप में।
क्या बोला है बेटा सवाल में, देखो इस सवाल को आपने पढ़ ही लिया होगा। अब मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसे। सुनो बच्चों अब, है ना। देखो उसने इस सवाल में ये बोला था बेटा, इस सवाल को कॉपी में लिख लेना चाहे तो, बहुत अच्छा सवाल है। उसने ये बोला था बेटा सवाल में कि भाई साहब ए बी और सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने 4:2:9 में पैसा लगाया। एक मैंने लिखा भाई, एक लिखा मैंने ए, एक लिखा बी, एक लिखा सी। तो उन्होंने 4:2:9 में पैसा लगाया। तो आप मुझे बताना, एक ने पैसा लगाया 4, एक ने लगाया 2, एक ने लगाया 9। ठीक है, थोड़ा मैं दूर दूर लिख देता हूं बेटा इसे, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। हाँ सुनना बच्चों, एक ने लगाया बेटा, एक तो ए था, एक बी था, एक सी था। ठीक है, ए ने लगाया 4 रुपए, बी ने लगाया 2 रुपए और सी ने लगाया 9 रुपए। अब उसने बोला प्रत्येक 3 महीने में ए अपनी पूंजी को आधा कर देता है। हर 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी आधा करी है। तो अब मुझे ना 3 महीने तक अगर हम देखें कितना पैसा लगा रहेगा इसका, 12। ठीक है, इधर की साइड ए है। ठीक है, फिर अगले 3 महीने में ये आधा हो जाएगा, 2 का आधा 2, 4 का आधा 2 और इंटू 3, ये पैसा टोटल लग जाएगा 6। फिर अगले 3 महीने बाद बेटा, 3 महीने गुजरे तो आधा हो गया, 3 महीने गुजरे तो आधा हो जाएगा 1 गुणा 3, ये हो जाएगा 3। ऐसे फिर आधा होगा 1/2 इंटू में 3, ये आ जाएगा 3/2। अब इन सबको जोड़ो बेटा, 18 और 3 21, तो ये आ जाएगा 22.5। ठीक है, ऐसे ही बच्चों बी की बात करें तो बी ने अपनी पूंजी को दुगना कर दिया, बी ने दुगना कर दिया, ये दुगना करा हर एक 3 महीने बाद बेटा, हर एक 3 महीने बाद बोला उसने। ठीक है, हर एक 3 महीने बाद, तो 3 महीने तक ये इतना ही लगा रहा, तो ये हो जाएगा 6। फिर दुगना हुआ बेटा, तो मुझे बताना 4 इंटू में 3 कितना, 12। फिर दुगना हुआ 3 महीने बाद, तो 8 इंटू में 3 कितना हो जाएगा बेटा, 24। फिर उसके बाद दुगना हुआ तो बेटा यहाँ पर कितना, 16 इंटू में 3, यह आ जाएगा 48। और दुगना आप इसका भी कर सकते थे बेटा, ये जैसे इसका आधा कर रहे हो आप, तो यहीं 12 जब आया, 12 का आधा 6 लिख दो, 6 का आधा 3 लिख दो, 3 का आधा 1.5 लिख दो, खत्म। और यहीं से दुगना कर सकते हैं, 6 का दुगना 12 और 12, क्योंकि हर 3 महीने बाद बोल रहा है ना, टाइम सेम है, तो इसलिए बेटा वो चेंज नहीं हो रहा। तो टोटल कैपिटल यहाँ दुगना हो गया, इसका भी दुगना, इसका भी दुगना, सीधा भी लिख सकते थे। ठीक है, अब मुझे बताना 48 और 12 कितना हो जाएगा, 60, 60 और यहाँ पर 30 कितना हो जाएगा, 90। तो हमें पता चल गया बी का टोटल कैपिटल 90 आ गया। अब सी की बारी है बेटा, सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता, तो मतलब टोटल 12 महीने तक यही लगा रहा, तो ये आ गया 108। अब मैं अगर पॉइंट हटाऊंगा तो यहां भी जीरो, यहां भी जीरो आएगा, और रेशो में बना दिया। ठीक है, अब एक बार बताओ, 9 से कटा 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 से कटा 100 बार, 9 से कटा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, जीरो। फिर उसके बाद 5 से कटा, यहाँ 5 आया, 5 से कटा यहाँ 20 आया, 5 से कटा यहाँ 24 आ गया। ठीक है, अब एक बार बताओ, इसके बाद हमें पता चल गया टोटल पूंजी जो है वो 49 यूनिट आ गई, और 49 यूनिट की वैल्यू बेटा किसके बराबर है, उसने अंत में ए का लाभ दे रखा है 24,000 रुपये था, ए का लाभ 24,000 था, और ए हमारे हिसाब से 5 है, 5 यूनिट की वैल्यू 24,000 के बराबर है। तो 24,000 अपॉन में आप लिखोगे यहाँ पर 5 और इंटू में जिसकी वैल्यू पूछी है, तो अर्जित टोटल लाभ कितना होगा, इंटू में 49। ठीक है, 5 से कटा 5 चौक 20, 5 अठे 40, यहाँ पर जो है ये आ गया। अब 9 अठे होता है 72, यूनिट डिजिट 2 होने, मतलब 2 जीरो के बाद पहले यूनिट डिजिट 2 होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ में आ गया। तो भाई लोगों, ये चैप्टर मैंने ख़त्म करा दिया। इन केस मैं अभी इसकी पीपीटी आपके लिए वो डाल देता हूँ, टेलीग्राम में डाल दूंगा अतुल्य पाठशाला में, इसको देख लेना। और बच्चों इसके क्वेश्चन 2-4 और है, ये भी कर लेना। जिस सवाल में आपको दिक्कत रहेगी आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, अगली वीडियो आपकी प्रॉब्लम्स की बन जाएगी सीधा सीधा। और कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक बता देना जिसमें आपको दिक्कत आती है, जिससे मैं वो टॉपिक आपके लिए पहले कवर करके दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय।